हाँ, सारे परमार्थ ट्रस्ट ये सब सम्यक दर्शन को नष्ट करने के ट्रस्ट हैं। ये सब विश्वास ट्रस्ट होने ही नहीं देते। जिनके सहारे उस मुक्ति कन्या तक पहुंचना है उस पर ही ट्रस्ट नहीं करने देते। उसके अंदर इतना जहर भर देते हैं कि तू उसके पास जाना ही नहीं, उनको देखना ही नहीं। आहार दान देना तो बहुत बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल बगल से निकल जाएंगे। हाँ, पुण्य तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य नहीं भोगेंगे तो कीट बन जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे। अभी पुण्य भोग रहे हैं, उन्हें ये भी पता ही तो कहाँ है। जिस पुण्य को हे कह रहे हैं वो पुण्य के भोग से ही तो मनुष्य जन्म जी रहे हैं। तो इतना बड़ा ये सब पंचम काल में एक विडंबना चल रही है और सब पैसे के बल पर। तो ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए नहीं है ये सब चीजें, ये ज्ञान, ये सब सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट करने वाली चीजें। अब जिन बच्चों को आपने पढ़ा दिया कि ये आचार्य उपाध्याय साधु पंचम काल में होते ही नहीं, तो अब तो मुक्ति कन्या के लिए जो आदमी आया था आपके निकट, आपने उसी को ही अपने से हे कर दिया। साधन ही गया तो अब साध्य क्या मिलेगा तुम्हें? समझ आ रहा है? तो ये जहर देखने में आता है, इसलिए बोलने में आता है। जब बच्चा सामने आता है, कहां से पढ़ के आए, जयपुर से पढ़ के आए, तो वो ना नमोस्तु करता है ना कुछ करता है, सीधा बोलता है पुण्य और पाप हे हैं, फिर आप पुण्य पुण्य क्यों करते रहते हो? तो यही तो यहां प्रश्न पूछ रहा है। कम से कम पूछने वाला सामने बैठता तो है, सुनता तो है, सीख करके अपनी बुद्धि में रखता तो है। ये तो ऐसे हो जाते हैं कि इन्हें जो सिखा दिया जाता है उससे ज्यादा ये कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए ये है कि ये पुण्य उन्हें मोक्ष तक ले जाता है। किनका? सम्यक दृष्टि का पुण्य। मिथ्या दृष्टिस्तु तीव्र निदान बंद पुण्य ने भोगम प्राप्य। अब मिथ्या दृष्टि होगा तो तीव्र निदान बंद करेगा, क्योंकि उसको ये सब ज्ञान ही नहीं है। तो वो उस पुण्य को प्राप्त करके उस पुण्य से भोग प्राप्त करेगा। पश्चात अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि वत नरकम गच्छति इति। तो वो कभी तीर्थंकर और ऐसा चक्रवर्ती नहीं बनेगा, वो अर्ध चक्रवर्ती बनेगा, है ना, रावण आदि की तरह, और फिर जो है वो नरक को प्राप्त होगा। तो ये मिथ्या दृष्टि का पुण्य है। एवं उक्त लक्षण पुण्य पाप पदार्थ द्वयेन सह सप्त तत्वानि एवं नव पदार्था भवन्ति इति ज्ञातव्यम। इस तरह से यह कहे हुए लक्षण वाले पुण्य पाप पदार्थ दोनों के साथ में सप्त तत्व ये नव पदार्थ हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर ये युक्ति दे करके समझाया। तो युक्ति जो होती है उसमें हेतु भी होता है और दृष्टांत भी होता है। तो दृष्टांत यहां पर उस स्त्री और उस व्यक्ति का दिया गया जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ सके कि उस स्त्री की प्राप्ति की तरह वह मुक्ति कन्या हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके पास से जो उसका आदमी आया है, जो उसके लिए आराधक है, अगर हम उसका दान सम्मान भक्ति स्तवन आदि करते हैं तो वह भी हमें वहां तक पहुंचाने का सुख देगा, है ना। ये उदाहरण हुआ। और युक्तियां ये बताई गई कि देखो कैसे पुण्य करता है व्यक्ति तो देव बनता है, देव बन करके वह पंच विदेहों में जाता है, अरिहंत आदि का समोषण देखता है, फिर वहां पर भी पुण्य ही अर्जित करता है, धर्म ध्यान करता है, और फिर पुण्य के फल से तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि बन के पुनः मनुष्य बन के दीक्षा लेकर के और पुनः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो प्रक्रिया यही है। अब इसको हम कितनी भी तरीके से अन्यथा करने की कोशिश करें, ये जिन वचनों को अन्यथा करने वाली बात होगी। इसलिए सभी सुधी जनों को ये सब चीजें सीखनी, पढ़नी, और जो अपने बच्चे जिन्हें हमें शायद पैसे की कमी के कारण से उन स्थानों में पढ़ाना पड़ रहा है या उन हॉस्टलों में पहुंचाना पड़ रहा है, उन बच्चों को भी ये सिखाने समझाने की कोशिश करें कि बेटा
गलती से तुम वहां पहुंच गए, लेकिन ये जहर अपने अंदर मत रखो, इसको समझो जो यहाँ पर आपको उदाहरण और युक्तियां दे करके समझाया जा रहा है। अब समझ में आ पाए उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चढ़ चुका है वो हटाओ फिर नया चढ़ाओ, ये बहुत मेहनत कस काम है। सुन रहे हो? हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रकरण है, इसको सभी लोग सुने, पढ़ें, समझें और इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि पुण्य पाप ही भी है और फिर भी पुण्य करना क्यों है ना? हाँ, पुण्य से मुख मोड़ोगे तो पुण्य पाप हे करने वाली जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो भक्ति करना, पुण्य करना, वो आपके सम्यक दर्शन में कहीं कोई बाधक नहीं है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण ही है भक्ति करना। हाँ, बस वो भक्ति लक्षण है उसका, सम्यक दर्शन, बस। तो सम्यक दृष्टि है, इसीलिए वो भक्ति आदि करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने का अहंकार एक तरफ बना लेना और फिर भक्ति आदि से दूर रहना, ये दोनों ही आत्मघाती प्रक्रियाएं हैं। एक तो सम्यक दर्शन का कोई अता पता तो है ही नहीं, अपन ने अहंकार पाल लिया मैं सम्यक दृष्टि हूं और फिर उससे हम जो भक्ति आदि के कार्य थे उससे दूर हो गए, तो ये सब आत्मघात हो रहा है। जब पुण्य नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो कहां नरक निरोध में जाएगा, कौन सा उसे समय सार मिल जाएगा। तो ये सब आत्मघाती, आतंकवादियों की तरह ये आत्मघाती प्रक्रियाएं हैं ये सब। इससे बड़ा आत्मघात और क्या होगा? आपने उसको सम्यक दर्शन के जो निमित्त थे उनसे वंचित कर दिया, इन शास्त्रों के ज्ञान से, इन गुरुओं के ज्ञान से उसको वंचित कर दिया, भक्ति से उसको वंचित कर दिया। इससे बड़ा आत्मघात, आत्मघात और क्या होता है? अपना नुकसान, अपनी हत्या, अपना, हाँ बस आत्मघाती यही तो करते हैं, खुद मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। तो ये सारे परमार्थ ट्रस्ट जो जयपुर में चल रहे हैं, ये सब आत्मघाती, आतंकवादी ये हमले की तैयारियां हैं, ये सब वही सब चल रहा है। कहो तो बुरा लगता है, नहीं है तो देखो क्या है और क्या है। जिस व्यक्ति के अंदर से आपने सम्यक दर्शन की योग्यता ही मिटा दी और जिसका श्रद्धान ऐसा बना दिया कि जिसको जिस निमित्त से सम्यक दर्शन होना है वो उससे एलर्जी कर रहा है, तो इससे बड़ा आत्मघात और क्या होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा भी लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग समझदार हैं उन्हें समझ आएगा कि बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता है, जो शास्त्र में लिखा होता है उसको कहना यथार्थ होता है और उसको समझना ही सम्यक दर्शन का कारण होता है। ओम अरहम नमः।